जब बिहार में बनी हुई दुनाली से बिहार में निर्मित बुलेट निकलेगी और वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगी तो पाकिस्तान में हड़कंप होगा, पाकिस्तान वाले परेशान होंगे। नवाज शरीफ घुटनों पे आके चिल्ला रहे होंगे भारत के सामने कि पापा छोड़ दीजिए, पापा छोड़ दीजिए, अब ये जुल्म झेला नहीं जा रहा। आपको बता दूं कि एक बिहारी 100 पे भारी, आपने तो ये सुना होगा, लेकिन अब बिहारियों का बना हुआ हथियार पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाला है। ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि बिहार में बनने जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर, जहां पे आपको बता दूं कि अत्याधुनिक ड्रोन से लेके जो कहा जाता है ना बेहतरीन हथियार, ये सब कुछ यहां पे निर्माण कराए जाएंगे। यहां पे बिहारियों को रोजगार भी मिलेगा और वहां पे बॉर्डर पे बिहारियों द्वारा भेजा हुआ आर्मी को हथियार भी मिलेगा जो यूज होगा उन तमाम लोगों के खिलाफ जो भारत को बुरी नजर से देखते हैं। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी का ताप किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो पिघला रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए अब बिहार में जो है वो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की जो है उसके ऊपर बातचीत चलना शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी जो डिफेंस के लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करते हैं अपने आवास पे और इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं। गया के डोभी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही है और इसको लेके तमाम जो लोग हैं, जो रक्षा अधिकारी हैं, रक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग बैठ के मीटिंग भी कर चुके हैं कि आखिरकार इसका निर्माण कैसे होगा, एक बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस डिफेंस कॉरिडोर के बन जाने से बिहार बहुत तरीकों से मजबूत हो जाएगा। पहले तो आप समझिए कि बिहार के पास जो है वो मतलब काफी सारा रोजगार होगा, उसके बाद सामरिक तौर पे भी बिहार काफी मजबूत होगा। अब बिहार पुलिस के पास भी कई ऐसे राइफल हैं जो बहुत पुराने हैं, तो अब जब बिहार में राइफल बनेगा तो बिहार सरकार उसमें बिल्कुल इंटरफियर करेगी, तभी सम्राट चौधरी को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और सम्राट चौधरी का इन्वॉल्व होना मतलब बिहार पुलिस को तो बहुत बेहतरीन और अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा डिफेंस के जो लोग हैं उनको भी यहां से ड्रोन या फिर जो वो बड़े बड़े बंदूकें होती हैं, वो जो AK-47 और तमाम तरीके के जो भी हथियार होते हैं वो सब कुछ यहां पे बनाया जाएगा। अब सोचिए अत्याधुनिक ड्रोन, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन भेजे जा रहे थे। वो पाकिस्तान में नहीं बन रहा था बल्कि पाकिस्तान दूसरे देशों से लेके आया था और वही भेज रहा था। लेकिन अब सोचिए जब बिहार में ड्रोन बनना शुरू होगा और वो ड्रोन दिए जाएंगे डिफेंस वालों को और वो यूज होगा उन तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम देशों के खिलाफ जो भारत से युद्ध की इच्छा या युद्ध की चाह रखते हैं या युद्ध करने की कोशिश भी करते हैं। तो सोचिए बिहार अब सामरिक तौर पे कितना मजबूत होगा। और सम्राट चौधरी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, कहा कि साहब ये इसके आ जाने से सामरिक तौर पे तो हम मजबूत होंगे ही, इसके अलावे हमारे युवा के पास नौकरी होगी, जॉब होगा, रोजगार होगा और आसानी से जो है वो अपना बिहार में रह के जीविकोपार्जन कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने जॉब के ऊपर भी बोला कि साहब हमने वादा किया है वो हम निभाएंगे, उसके ऊपर कार्यरत भी हैं कि 5 साल के अंदर हमको 1 करोड़ रोजगार दे देना है, 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी, और वो हम काम करके दिखाएंगे, वो रोजगार जो है वो हम दे के दिखाएंगे। सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद ये तो तय हो गया कि अब बिहार में डिफेंस कॉरिडोर आ जाएगा और डिफेंस कॉरिडोर के आ जाने से, एक बड़ी इंडस्ट्री के आ जाने से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए हर एक चीजों का निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हथियार बनाना हो तो उसका अलग निर्माण होता है, ड्रोन्स बनाए जाने के लिए अलग निर्माण होता है। तो गया का जो ये डोभी क्षेत्र है वो औद्योगिक तौर पे खासा डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन माना जा रहा है और इसका भरपूर उपयोग जो है वो सम्राट चौधरी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जिसका फायदा सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत को मिलने वाला है। भारत अब बिहार के हथियारों को जो है वो चलाएगा, भारतीय सेना जो है वो बिहार के हथियारों के साथ भी आपको दिखाई देंगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से यहां पे इतने बड़े पैमाने पे डिफेंस की सामग्रियों का निर्माण करवाया जा रहा है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।